नमस्ते ओम नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। पाप के उदय में जीव कम दुखी होता है और पुण्य के उदय में जीव ज़्यादा दुखी होता है। क्या कहा मैंने? गलत बोल गई ना? पाप के उदय में जीव कम दुखी होता है और पुण्य के उदय में जीव ज़्यादा दुखी होता है। स्वर्ग में भी दुख है, ये कैसे समझ में आएगी ये बात? सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। पहले सुनना मेरा बेसिक पॉइंट सुनना। जो हमें आंखों से दिखता है वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आंखों से दिखता है तो फिर सर्वक की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बच्चे से पूछो, बोलो ये बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, सुखी है कि दुखी? अरे मजा आ गया, सुखी। बोलो अंबानी सुखी है कि दुखी है? अरे पंडित जी 28 माला की बिल्डिंग, 20 माला की तो पार्किंग है। माने आपको जो आंखों से दिख रहा है 5 इंद्रियों से, आप उसे सुख मानते हो और हम ये कह रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा है वो असत्य है। अब मैं प्रूव करूंगा ये बात। बहुत सिंपल लॉजिक देता हूँ, बहुत सिंपल लॉजिक। बहुत सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ। एक आदमी गुस्सा कर रहा है तो अमेरिका का बच्चा हो, जापान का बच्चा हो, फ्रांस का बच्चा हो, भारत का हो, कोई हो, जैन हो, अजैन हो, उससे पूछो ये आदमी क्या कर रहा है, कैसा इंसान है, तो वो कहेगा ये क्रोधी है। इसका मतलब है क्रोध करते हुए देख करके क्रोधी कहने के लिए धर्म की ज़रूरत नहीं है, सर्वक की ज़रूरत नहीं है, ग्रंथों की ज़रूरत नहीं है, उपदेश की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये तो मुसलमान का बच्चा भी कहता है ये बहुत गुस्सेल है, क्रोधी है। जर्मनी का भी कह देगा क्रोधी है, अमेरिका का भी कह देगा। माने इस बात को पढ़ाने के लिए सर्वक की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट पकड़ो। आप सबको क्या लगता है क्रोध करने वाला क्रोधी है तो फिर आप सर्वक को नहीं मानते। सर्वक भगवान भी यही बताएं कि क्रोध करने वाला क्रोधी है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं धर्म की, वो तो बच्चा ही बता रहा है। इसका मतलब है क्रोध कोई अलग चीज़ है। मुझे 2 बातें एक साथ सिद्ध करनी है। क्रोध भी सिद्ध करना है, क्रोध क्या चीज़ है, और ये भी सिद्ध करना है कि पाप के उदय में जीव कम दुखी होता है। पंडित जी आप क्या कह रहे हो?
आप में से कोई चाहता है पाप का उदय? आपको एक बेसिक फंडामेंटल बात बताता हूँ, बेसिक फंडामेंटल। जितनी भोगने की अभिलाषा बढ़ती जाती है उतना दुख बढ़ता जाता है। भोगने की अभिलाषा कब बढ़ती है? पुण्य के उदय में कि पाप के उदय में? पुण्य पाप का उदय में तो सिर दर्द है, उस समय आपको हांगकांग जाने की इच्छा है, अमेरिका जाने की इच्छा? कोई इच्छा नहीं। क्यों? सिर दर्द ठीक हो जाए, एनी हाउ सिर दर्द ठीक हो जाए। रोगी है तो रोग दूर करने की इच्छा है, उस समय उसको क्या इच्छा है? क्यों? मैसूर पाक खाने की इच्छा हो रही, बताओ। उसको टीवी देखने की इच्छा हो रही है जब भयंकर सिर दर्द है, बताओ। कमाने की इच्छा हो रही है, कौन सी अभिलाषा हो रही? जब हाफ सिर दर्द हो रहा है तो, या पेट में दर्द हो, या हार्ट में तकलीफ हो, बोलो क्या करना चाहता है? वो कहता है पंडित जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मालूम क्या बोलता है? मेरा सब कुछ ले लो लेकिन मेरा हार्ट ठीक कर दो, या मेरा सिर दर्द ठीक कर दो, मेरे से सहा नहीं जा रहा। पॉइंट समझ में आया? पाप के उदय में इसकी अभिलाषाएं कम होती है तो ये कम दुखी होता है, क्योंकि अभिलाषा दुख का मूल है, विषयों की वांछा दुख का मूल है। अब सोचो, पुण्य के उदय में एक भी व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है। जिसको कभी ऐसा लगता था 25,000 की जॉब मिल जाए यही बहुत है, उसे 25 की मिलने के बाद ऐसा लगता अरे यार मेरा फ्रेंड 50,000 में गया। अब देखो, अब 25,000 रुपये सेटिस्फैक्ट्री है उसके लिए। मान लीजिए घर का मकान है, आराम से रहो, धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं, एक दिन शांति से नहीं रहता, यार 25 मिल रहे, 50 मिलते तो हाँ चलो 50 मिल जाए। उसको पूछो, अरे यार और बड़ी कंपनी ज्वाइन कर लेता, चलो और पूछो तो और पूछो, बढ़ते ही चले आओ। शेयर मार्केट में दृष्टांत शेयर मार्केट का दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में ना समझ लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते। अब ना समझ का क्या मतलब है इसमें? ना समझ का यह है कि जब शेयर के रेट बढ़ते जाते हैं ना, जैसे उसने 5 रुपये का शेयर लिया, दृष्टांत है, 5 रुपये का लिया और 200 गए, 250 गए, 300 गए, 400 गए, 500 गए, बेचोगे? 5 रुपये का शेयर 500 चला गया तो बेचोगे? भाई यही ना समझी है, मैं यही ना समझी। अरे तुम क्या चाहते? 5 रुपये के 500 मतलब कितना परसेंट हुआ? मैंने तृष्णा की हद होती है। लेकिन नहीं बेचेगा वो। फिर वो गिरना शुरू हुए, 500 के 450। अरे यार देखते हैं थोड़ा और ऊपर होगा तो अपन कवर कर लेंगे। फिर 300 हो गए तो 300 में और खरीद लेता है ताकि वो 200 रुपये का घाटा बैलेंस हो जाए। है ना, ऐसे करते हैं। मैंने जब बेचने का नंबर आता है तो बेचता नहीं है, और जब गिरते अब उसे हार्ट अटैक हो जाता, मर गए यार 10 लाख का नुकसान हो गया। 10 लाख मतलब खरीदे तो 5 रुपये में ही थी उसने। मैंने 10 लाख का नुकसान काहे से हो गया उसे? वो 500 रुपये का रेट आ गया था। जिंदगी भर याद रहता है, एक बार 500 का रेट आ गया था, एक बार 500 का रेट आ गया था, मैंने बेचा नहीं, सोच भी रहा था, कह भी रहा था। एक बार तो मैंने फ़ोन भी उठा लिया, लेकिन इतने में कोई बोला कि 650 तक जाएगा। चांदी का रेट एक बार 75,000 तक चला गया था। बेचारे कितने लोग की नैया पार हो गई। ये दृष्टांत दिए मैंने काय का दृष्टांत दिए? पुण्य के उदय में ये जीव दुख बढ़ाता है। 5 रुपये का शेयर 500 रुपये तक चला गया, पुण्य का उदय है ना, लेकिन इसकी अभिलाषा और बढ़ती चली जाती। जो लोग बॉम्बे आते होंगे तो पहले ऐसा लगता कहीं से 2-2.5 कमरे का 25-40 लाख का ही मिल जाए, तो 25 लाख जैसे जैसे हो गया, जुगाड़ लगाई, ऊपर नीचे सब हो गए। फिर 25-40 लाख का मकान कैसा लगता है? अरे यार 1-8 करोड़ का तो हो कम से कम, फिर 1-8 करोड़ का तो 5 करोड़ का, फिर 11 करोड़ का। क्यों? पहले लगता है नैनो खरीद लें, यही बहुत है। नैनो से बढ़ते बढ़ते आपको समझ आया? जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाता है इसका दुख बढ़ता जाता है। इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी जिन्होंने, कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ी है। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं की पूर्ति असंभव है, इम्पॉसिबल, असंभव। लेकिन पुण्य के उदय में इच्छाएं अनंत होती जाती है, इसलिए स्वर्ग में जाकर जीव अनंत दुखी होता है। ये सिद्ध करना है। ऐसे पुण्य के उदय में जीव अनंत दुखी होता है।
पाप के उदय में कोई बात होती, भैया इतना काम बन जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही बन जाए, मैंने उसकी एक्सपेक्टेशन लिमिटेड होती है। अब समझ में आए गणित? तुम तो लग रहा था पुण्य के उदय वाले सुखी होते हैं, हमें तो एक सुखी नहीं दिखाई दिया। पुण्य के उदय में अभिलाषा बढ़ती है और अभिलाषा दुखों का मूल है। अब मेरा पॉइंट समझ में आ गया ना? कहने में कैसा लगता है? पाप के उदय में सुखी होता है कोई? तो एक एंगल है, केवल एक एंगल, कि उसकी एक्सपेक्टेशन कम होने से कम दुखी है, और पुण्य के उदय में एक्सपेक्टेशन बढ़ने से ज़्यादा दुखी है। पॉइंट नोट किया जाए, लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, दुख ही कम ज़्यादा है, सुख नहीं। क्या बोला? स्वर्ग में और नरक में दुख ही कम ज़्यादा है। स्वर्ग में दुख कम है और नरक में दुख ज़्यादा है। ऐसे यहाँ लगाओ, पुण्य पाप के उदय में दुख ही कम ज़्यादा है, सुख नहीं है। तो सुख क्या चीज़ है? अब नया प्रश्न खड़ा हो गया, फिर सुख क्या चीज़ है? इस तक अपने को पहुँचने के पहले मैं थोड़ा सा सरल करूँगा इसको, फिर सुख की चर्चा करेंगे। मैंने पहला प्रश्न क्या उठाया था? क्रोध करते हुए आदमी को देखकर कोई भी कह देगा ये क्रोधी है, तो फिर हमें सर्वक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, सर्वक की हमें ज़रूरत है। सारा जगत जब ये कहता है क्रोधी है, तब सर्वक भगवान कहते हैं ये मात्र ज्ञाता है। क्या कहा? क्या कहा? जिस समय सारा वर्ल्ड, सारे संप्रदाय एक स्वर में कहते हैं ये क्रोधी है, उस समय सर्वक भगवान कहते हैं, जैन शासन कहता है वह मात्र ज्ञाता है। नहीं समझ में आया ना? कुछ मुझे पता है, कुछ समझ नहीं आया। ये अंतिम उत्तर मैंने पहले बता दिया, ये उत्तर बाद में फिर आएगा एक बार। अब अपन इस सम को सॉल्व करेंगे स्टेप टू स्टेप, अपने लाइफ में देखते चलना। क्रोध कैसे किया जाता है? क्रोध करने के लिए आंख लाल करो, मुंह से बड़बड़ाता है कोई और हाथ खींचता है। 3 काम करता है। मन में गुस्सा आती है, वचन में गालियां बकता है, और 3 हो गए ना, इतना ही होता है। जैन धर्म में थोड़ी सी इसको और बका, 3 अकेले नहीं कहा, कृत, कारित, अनुमोदन। हो सकता है ये बच्चा थोड़ा दुबला पतला है और एक मोटे लड़के से इसकी झगड़ा हो गया, तो इस मोटे लड़के से निपट नहीं सकता। अब क्या कर सकता है? उसने जो भी कर दिया, जब बेचारा चुप बैठा है। इतने में टीचर आए और टीचर ने उस मोटे लड़के को स्टैंड अप दिए 2 मिलाकर। तो जितना आनंद इसे आता उतना किसी को नहीं। तो इसको जो आनंद आए ना, आचार्य देव कहते हैं ये क्रोध है। कौन कहेगा बता, इस क्रोध को कौन क्रोध कहेगा कि ये क्रोध है? लेकिन जैन दर्शन कहता है ये भी क्रोध है। और बोले जैसे ही बच्चा हंस रहा है, तो इसे हंसने वाले को क्रोध कौन कहेगा? जैसे इस हंसने वाले बच्चे को कोई क्रोध नहीं कह पाएगा, लेकिन जैन दर्शन कहता है ये उसके पिटने की अनुमोदना करके हंस रहा है, इसलिए इसे क्रोध हो रहा है। ये खुद नहीं मार पाए तो इससे कहेगा भैया, तो इसने एक ढील मिला के जी खुश हो गया, इसने पिटवा दिया। अब इसने नहीं पीटा, ने पिटवा दिया। तो कृत, कारित, अनुमोदन। ये तो स्थूल हुआ है, वो स्थूल। अभी सूक्ष्म करेंगे, सुनोगे कुछ? टेलीविजन देखते समय जो प्रसन्नता है वो क्रोध है, क्योंकि अपने लक्षण क्या बना लिए बीच में? प्रसन्नता। सब वहां तो वो लड़का पिटा था इसलिए खुश था। सुनो, यहाँ आत्मा की विशुद्धि की हानि हो रही है और ये खुश हो रहा है। आत्मा की शुद्धता का घात हो रहा है, रत्नत्रय का घात हो रहा है, अतीन्द्रिय आनंद का घात हो रहा है, और ये टीवी देख देख के मजा मान रहा है। सुनो, ये क्रोध कर रहा है। बोलो ये परिभाषा कहाँ मिलेगी? अब बोलो भाई, आराम से एसी में जाके सो गए, मौज एकदम, भूल गए कौन आत्मा, कैसा आत्मा, कहाँ का आत्मा, कौन सा पाप कर रहा है, कौन मरने के बाद कौन सा नरक, कौन सा स्वर्ग। अभी तो मस्त रहो। सुनो, तुम मस्त हो। आपको पता है बाहर वाले स्टेयर पर आग लगी हुई है, अभी तो सो, लेकिन आग लगी हुई है। ऐसे आत्मा का अगला भाव क्या होगा? क्रोध मान माया लोभ में जल रहे हो, इसका क्या होगा क्रोध मान माया लोभ में?
टेलीविज़न पे देखी जाने वाली चेष्टाएं, उसमें तुम आनंद मान रहे, तुम्हें पता है क्या होगा? सुनो, पूरा विश्व मिलकर तुम्हारा घर नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मम्मी पापा सभी लोग बैठ कर टेलीविज़न पर अश्लील दृश्य देख रहे, इंटर कास्ट मैरिज देख रहे, लव अफेयर देख रहे, लिव इन रिलेशन देख रहे, इसी तरह की और घटनाएं देख रहे, लड़की भाग गई, ऐसे सो ऐसे देख रहे, और आप हंस रहे, मज़े ले रहे। आपको पता है टेलीविज़न ने आपके बच्चे को नहीं बिगाड़ा, आप जो हंस रहे थे ना उसने बिगाड़ा है। आप जो एंजॉय कर रहे थे, वाकई में क्या क्या बोलते हैं फिल्मों में, क्या क्या बोलते हैं, प्यार करने वाले डरते नहीं। और सही बात है, आखिरकार सच्चा प्यार हो तो सफल होता ही है। अब ये तुम्हारा डायलॉग ही नहीं तुम्हारे बच्चों को भगाया, उसने नहीं बिगाड़ा। उस समय तुम्हारा जो रिएक्शन था वो क्रोध था। क्रोध कह रहा हूँ, क्रोध, क्योंकि घर की सुख शांति का दहन होने वाला है, आपका कैरेक्टर जाने वाला है, आपके बच्चे परेशान होने वाले हैं और आप मज़ा ले रहे हो। तुम्हें ये नहीं लगता है कि गलत काम की अनुमोदना करने पर ये बच्चा क्या सीखेगा? स्ट्रेस समझ गए? स्ट्रेस सारी दुनिया में छाता जा रहा है। ये दो तरह से होता है, एक दिखाई नहीं देता और एक दिखाई देता है। दिखाई कब देता है? जब वो अंतिम स्टेज पर आता है, इसके पहले दिखाई नहीं देता। आपके गलत तरीके के खान पान, जैसे बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, यदि आप सब परिवार ऐसे विवाह में गए जहाँ पर दूल्हा दुल्हन दोनों नाच रहे थे, क्या करते हो आजकल महिला संगीत के नाम पर दोनों नाच रहे हैं और आप भी तालियां बजा रहे हो, आपका बेटा, आपके बहू, आपकी बेटी, वे भी तालियां बजा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो बना रहे हैं वीडियो। सुनो, आप आज एंजॉय करते दिख रहे हो, कल ये लड़का कहेगा पापा मैं भी 2 महीने ट्रेनिंग लूँगा नाचने की और मेरी उसको भी नचाऊँगा और हम दोनों नाचेंगे। अब क्या मना करोगे? आप बोलो। समझ गए? ये स्ट्रेस अब तुम्हें खड़ा हुआ है। स्ट्रेस का कारण उसी दिन खड़ा हो गया था जब तुम देख रहे थे। एक दृष्टांत दिए, ये समय ने दृष्टांत दियो। ऐसे ही जिस समय तुम्हें लगता है ना ये भोगी लोग सुखी हैं, सुनो यही से स्ट्रेस खड़ा हो गया। अभी दिखेगा नहीं, देखे अभी खड़ा हुआ है, बाद में तुम परेशान हो। थोड़े में बहुत कह दिए, बहुत तुम गलत बिजनेस करने वाली। यार कोई रिश्तेदार ऐसा है जो 2 साल के अंदर करोड़ों रुपए कमा लिए उसने, PWD में इंजीनियर था, मलाईदार डिपार्टमेंट में। 2 साल में उसने, सैलरी तो वही मिलती थी उसको 50-60 हज़ार, लेकिन जो ऊपर नीचे ही कमाई थी गजब। तो आपने बड़ी तारीफ करी इस बच्चे के सामने, सुनो स्ट्रेस का बीज बो दिया आपने। बोल दिया आपने। अभी बच्चा जिस दिन करेगा, सही बात है भैया, पैसा वालों को सब पूछते हैं। पापा भी बोल रहे थे हमारे कबर साहब बहुत बढ़िया है, खूब कमाते हैं, और सब पूछते हैं उनको, और मंदिर का कोई काम हो तो उनके पास झट सब पहुंच जाते हैं फटाफट। सुनो, नहीं, बच्चे को ये शिक्षा अब आपने दी। पूरा वर्ल्ड मिलकर आपको नहीं बिगाड़ सकता, आपके बच्चे को नहीं बिगाड़ सकता। मैंने क्या बताया आपको समझ में आया? क्रोध, कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, इसके 9 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9 कॉम्बिनेशन। सुनो, यदि आप इस तरह से प्रसन्न हो रहे तो आप अपने घर में स्ट्रेस बुला रहे हो। यदि आप असली चीज़ों में मजे ले रहे हो तो आपका बेटा कभी आसाराम बन सकता है। यदि आप इनकी बातें कर रहे हो तो कभी आपका बेटा नीरव मोदी बन सकता है, विजय माल्या बन सकता है, क्योंकि आप मजे ले रहे ना। आप कह रहे थे ना बहुत अच्छा हुआ, फिर से सुन लेना। मेरी माँ ने, अब ज़्यादा लंबा तो नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में, मेरी माँ ने डे टू डे लाइफ में होने वाली समाज की घटनाओं में जब ये अश्लील की घटना हुई, चोरी की घटना हुई, कोई घटना हुई, भोजन कराते समय, मुझे भोजन कराते समय इतना अच्छे से वो उसको पिक्चर खड़ी करती थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की से छूना ही मैंने छूना समझे, खेल में छूना भी नहीं हुआ, आँख से देखना नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुई, कॉलेज में पढ़ाया है, सब कुछ कराया है, किसी प्रकार का हिम्मत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी माँ उसकी निंदा करती थी। नहीं बेटे, एक गलत है, उनके घर में क्या हो रहा है बेटे, समझ गए? कुछ कह रहा हूँ आप सबसे भी, इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा थोड़ा इशारे में सब समझाया भी आपको। अभी आगे चलना है मुझे, क्रोध क्या चीज़ है। तो मन वचन काय को सभी लोग कहेंगे क्रोध है। सुनो, अब सुनना, बस थोड़ा बदलेगी बात।
मन वचन काया का नाम यदि क्रोध है तो जैन दर्शन को ये परिभाषा बिल्कुल मान्य नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर जैन ही कभी राजा नहीं बनेंगे। क्यों? उन्हें युद्ध करना पड़ेगा तो पाप लगेगा, तो सेना में भर्ती नहीं होंगे जैनी लोग। फिर जैन लोग कभी क्या कहलाते हैं, मेयर नहीं बनेंगे नगर निगम के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। क्यों? डीडीटी छिड़कवानी पड़ेगी। फिर डॉक्टर भी नहीं बनेंगे, फिर तुम पुलिस में भी नहीं जा पाओगे, फिर जज भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि हैंड टिल डेथ लिखना पड़ेगा। आप समझ गए इस परिभाषा को सही मानने पर क्या गड़बड़ हुई। फिर जैन धर्म वर्ल्ड व्यापी नहीं हो सकता, विश्वव्यापी नहीं हो सकता, बहुत नैरो हो जाएगा वो। फिर से ना ये बच्चा गलती करेगा और मम्मी इसलिए सोचेगी मैं क्यों नरक में जाऊं, मैं मारूंगी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तेरी तू जानम ओ अरिहंताड़म। अब बच्चा बिगड़ या सोच रहे मम्मी क्या करे बता। यदि मम्मी इसको मारती है, पनिश करती है, रोटी नहीं दे, ठुकाई कर दे, और बच्चा रोएगा, बद्दुआएं देगा, और मम्मी बेचारी नरक चली जाएगी। तो फिर मम्मी को सजा नहीं देना चाहिए, पूरे विश्व में अराजकता छा जाएगी। इसलिए मन वचन काया अकेले का नाम क्रोध नहीं है। हो सकता है क्रोध में रोना पड़े, चिल्लाना पड़े, चीखना पड़े, नहीं, क्रोध में हंसा भी जाता है। अब ये परिभाषा कौन बताएगा कि हंसा भी जाता है क्रोध में। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें घटा दी अभी तो, लेकिन मुझे कुछ और बताना है। एग्जाम्पल दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगी। सुनोगे एग्जाम्पल? तेरा नाम क्या बताया तेने? नमन। ठीक है नमन, अभी ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत सरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। मौसी है तेरी? मौसी है। एक दिन तेरी मौसी घर आई, छोटा था तो उस समय तुम्हारे पेट में कीड़े पड़े हुए थे। कीड़े समझते हैं, मीठा खा खा के कीड़े पड़ जाते हैं। दृष्टांत है, अब मीठा खाने से कीड़े पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया तो उसने दवाई दी और पटार पड़ गई बड़ी बड़ी, ऐसे कीड़े पड़ गए, पेट लीवर कमज़ोर हो गया, ऐसे समझ में आ गया। तो अब बहुत तकलीफ। तो अब मौसी आई तो अब क्या करेगी मम्मी? बोला मौसी आई तो खीर बनेगी, मिठाई बनेगी, हलवा बनेगा, लड्डू बनेगी, जो भी बनेगा ना अच्छी चीज़ें बनेगी। अब मम्मी ने इसको बोला, ए तू आना भी मत रसोई घर में, आया तो तेरी मुंह मसल दूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी, भाग जाए यहाँ से। भाग रहा है कि नहीं? तो कह रहे नहीं मम्मी सूंघ ही लेने दो, स्मेल कि नहीं। तो फिर सब मेहमानों के सामने रोएगा, फिर मांगेगा, चला खेल, क्रिकेट खेल या नहीं तो हम जाके अपने पढ़ाई करा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। आया मम्मी ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ, चखने के लिए एक रसगुल्ला दे दो बस। मम्मी ने दिए, अजय बेचारा भयंकर बूम पाड़ कर रोने लगा। तो मौसी को बड़ी दया आई, क्या हुआ? मम्मी रसगुल्ला नहीं दे रही। अच्छा कोई बात। अब मम्मी मंदिर गई और इसको बड़ी, छोटा था उस समय तो, ऐसे बढ़िया आंचल में अपने ढांक करके ऐसे ले जा। और 4 रसगुल्ले खिलाए। अब बोल मौसी बढ़िया कि मम्मी बढ़िया? मौसी। अभी मैंने पूरा प्रश्न नहीं बताया था, प्रश्न पूरा सुनो। इसके बाद मरोड़ उठने से मरण ही हो गया, उसका बच्चे का मरण हो गया। बोलो अब मौसी बढ़िया कि मम्मी बढ़िया? क्यों? सोचो जरा। कुछ कहूं? मम्मी और मौसी का डिफरेंस समझ गए? जो प्यार से पुचकार के खिला देवे लेकिन मरण हो जाए, सारी दुनिया उसे अच्छा कहेगी। लेकिन जैन दर्शन कहता है जो विवेक नहीं लगाते और करुणा के नाम पर बेवकूफ़ी करते हैं, विवेक नहीं लगाते और करुणा के नाम पर बेवकूफ़ी करते हैं, वे अनंत क्रोध करते हैं। मौसी क्रोध कर रही थी कि मम्मी? ये तो मम्मी बोल रहा अभी भी। बोलो यदि मम्मी की बात मानी गई होती तो वो मरण नहीं होता, रोग नहीं बढ़ता। एक एग्जाम्पल है। अब जरा अपन उधर घटा के देखो,
लोक में 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लगाने वाले तुम्हें इष्ट लगते हैं, पुण्य का उदय लगता है, तो हमें लगता है ये बहुत सज्जन है भैया, इन्होंने हमें बड़ा बिजनेस लगवा दिया, बड़ा बिजनेस। और मैं कहता हूँ जो बड़ा बिजनेस लगवा दे वो बड़ा पापी है। कुछ नहीं समझ में आया अभी आपको, फिर से बोलता हूँ। 12-14 घंटे का जॉब करवा दे कोई तुम्हें, भले ही तुम्हें 10 लाख मिले, 50 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, 2 करोड़ मिले, लेकिन 12-15 लाख घंटे का जॉब लगवा दे, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारी हेल्थ खराब होगी, रिलेशन खराब होंगे। 2 चीज़ बहुत बड़ी है जी, हेल्थ और रिलेशन। और तीसरा स्पिरिचुअल लाइफ टोटली नष्ट हो जाएगी। ये अच्छी बात है सुनो, वो बहुत क्रोध करता है। और मेरी बात तुम नहीं समझोगे अभी। मैं हमेशा ही कहता हूँ, यदि तुम्हें कोई 50 लाख दे और 12 घंटे काम करने के लिए बोले, तो यदि तुम टैलेंटेड IIT हो या जो भी इंजीनियर हो, जो भी हो, तो आप ऐसे बैठे रहो, नो सर आई एम नॉट एग्रीड। बोले क्यों, क्या बात है, हमने आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं ना 50 लाख का, और आप पास हो गए हमारे इंटरव्यू में, तो आप 50 लाख का पैकेज लो ना। नो सर आई एम नॉट एग्रीड। तो फिर आप क्या चाहते हो? 25 लाख। पहले तो उसका दिमाग घूमेगा। हम कह रहे 50 लाख, वो क्या मांग रहा है? सर मैं 6 आवर से ज़्यादा काम नहीं करूँगा, आप हाफ कर दीजिए। किसी ने कहा था, सदाशिव दास जी ने कह दिया था, मैं काम आपको पूरा करूँगा, लेकिन मेरी सैलरी मत बढ़ाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी हाफ कर दो आप, लेकिन मेरा टाइम हाफ कर दीजिए। तो राजा ने सैलरी डबल कर दी थी और टाइम हाफ कर दिया। इसका नाम मर्दानगी है, इसका नाम नहीं है यार 12 घंटे कैसे निकालूंगा, फिर 2 घंटे आने जाने के भी, बॉम्बे जैसी जगह। अब पिस गए थे हम। 14 घंटा उसमें गए, 8 घंटा सोने में गए, 20 घंटा, 4 घंटा में बीवी ना खुश, बच्चे ना खुश, बच्चे कह रहे भीख ली पापा। ये क्रोध है, आप समझ गए। मैंने अपने बच्चों से कहा, बच्चे मैंने मेरे भतीजे हैं, मैंने भतीजों से स्पष्ट कहा है, बेटे जिंदगी में फर्स्ट रैंकर नहीं बनना। जिंदगी में फर्स्ट रैंकर नहीं बनना, टॉप क्वालिटी की नौकरी मत करना, 6-8 घंटे से ज़्यादा की नौकरी नहीं करना। इतना हो जाए अपना आराम से खाएं पिए, मज़े से रहें, अपने आत्मकल्याण में लगाओ। 8 घंटा अपने लिए दो, 8 घंटा नौकरी के लिए दे दो, और 8 घंटा परिवार और समाज के लिए दो, धर्म के लिए दो। तो बैलेंस लाइफ है। अभी बैलेंस ही नहीं बचे लाइफ में। और इसीलिए देख लेना बेटे, पहले आदमी कम कमाता था लेकिन डाइवोर्स नहीं होता था, अब करोड़ों कमा रहे और डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि रिलेशन का कोई मतलब ही नहीं बचा। खैर थोड़े में बहुत समझना, मुझे तो आगे कहना है। तो समझ में आया, जो तुम्हें अनुकूल दिखाई देते हैं वे क्रोध कर रहे हैं। ऐसे ही 5 इंद्रिय की विषय तुम्हें दिलाने वाले, 5 इंद्रियों में मजा बताने वाले, और 5 इंद्रिय की सुख सुविधा दिखाने वाले। और एक कदम बोलूं थोड़ा सा, स्वर्ग आदि में मजा बताने वाले और स्वर्ग आदि के कारण कराने वाले। करो करो स्वर्ग चले जाओगे, करो करो दया दान व्रत उपवास करो, स्वर्ग चले जाओगे। बोलूँ कि नहीं बोलूँ कि समझ गए। जो मात्र स्वर्ग आदि की प्रेरणा करते हैं और स्वर्ग आदि का ही कारण बताते हैं और तुम्हें खुश कर देते हैं, वे तुम पर अनंत क्रोध करते हैं। हमने तो सुना था अभी तो स्वर्ग जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए, स्वर्ग बढ़िया चीज़ है। नहीं, जैन दर्शन स्वर्ग जाने वालों को क्रोध कह रही है और स्वर्ग भेजने वालों को अनंत क्रोध कह रही है। कैसी बातें कर रहे, स्वर्ग नहीं जाना क्यों, नरक जाना ही स्वर्ग बोलो। मेरे स्वर्ग जाना है, अभी भी जाना है, मैं तो नहीं भेजूंगा। हाँ इसका गणित लंबा है थोड़ा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो अब अभी मैं समझाता हूँ। सुनो, जैन दर्शन में स्वर्ग टारगेट नहीं है, स्वर्ग कंसोलेशन प्राइज है। क्या बोला मैंने? जैन दर्शन का असली प्राइज मोक्ष है, असली टारगेट गोल ऑफ लाइफ मोक्ष है। ये तो कंसोलेशन प्राइज है, नहीं गए मोक्ष तो स्वर्ग हो गया। लेकिन कंसोलेशन प्राइज में खुश होता है कोई? खुश नहीं होता है कोई, मोक्ष जाना चाहेगा। इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष जाने की बात करूंगा। ये नहीं
कोई क्यों कोई बच्चा ऐसी तैयारी करता है, डिबेट में तैयारी करो, बोले काहे के लिए, कंसोलेशन प्राइज लेना है। क्यों, फर्स्ट आना है कि कंसोलेशन प्राइज लेना है? फर्स्ट। अब तैयारी काहे के लक्ष्य से होती है? अब इस बच्चे को फर्स्ट आने की इच्छा है और मैं इसे 4th नंबर की तैयारी कराऊँ, तो आप लोग क्या बोलोगे, कैसा आदमी है, इस बच्चे का इच्छा आई थी। पॉइंट समझ में आया? ऐसे जो स्वर्ग आदि का कारण बताया वो जैन धर्म नहीं। स्वर्ग होता तो है मजबूरी का नाम, लेकिन स्वर्ग आदि का कारण की चर्चा नहीं होती है। होती है नहीं होती वही भी मुझे पता है सब, लेकिन असल में नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई आपको? और आगे बढ़ जाऊँ। अब क्रोध क्या चीज़ है? तो मन वचन का आएगा क्रोध, तो क्रोध नहीं बचा। जिनवाणी में इसको क्रोध नहीं लिखा है ऐसा नहीं है, लिखा है मुझे पता है, लेकिन ये पर्दे के ऊपर का क्रोध है। पर्दे के ऊपर का क्रोध समझ गए? नहीं समझे। पर्दे के ऊपर का क्रोध समझे? मैं बताता हूँ। यह एक पर्दा लगा, मैं जैसे टॉकीज में पर्दा नहीं होता, टॉकीज में थिएटर में पर्दा होता है, तो उस पर आग लग जाती है पर्दे में। देखिए आपने पर्दे पे आग देखिए, देखिए देखिए देखिए। मैं क्या मूर्ख हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, देखिए। ये पर्दे पर जो आग है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दिखा तो वहां से रही, इधर तो दिख रही है। ऐसे मन वचन काहे का पर्दा है, मन वचन काहे के पर्दे को दिखता है, इसलिए हम कहते हैं टीवी में आग देखी कभी? टीवी में बाढ़ देखी है कभी? टीवी मर्डर देखा है? अरे बोलो, टीवी में देखा? टीवी में कितना पानी आया था उसमें? दिखता है लेकिन वहां पर होता कुछ नहीं। ऐसे मन वचन का पर्दा है। इस क्रोध को क्रोध कहते तो है लोग, लेकिन होता नहीं। असली क्रोध क्या होता है वो थोड़ा इशारा कर दिया। अविवेक, इसका नाम क्रोध है। अविवेक, मौसी का अविवेक, अविवेकमयी करुणा, विवेक रहित करुणा, भावुकता वाली करुणा, ये क्रोध है। सुनो, जिन्हें हित की जिज्ञासा नहीं है, आत्महित की जिज्ञासा नहीं है, स्वयं पर के कल्याण की इच्छा नहीं है, सुनो ये क्रोध है। कुछ कह गए हम जल्दी जल्दी? कहना तो बहुत चाहता हूँ, आप खुद ही बनाना कहाँ तक लगा सकते हैं इसे। फिर से बोलूँ, जहाँ स्वयं पर के मात्र अपना मतलब छुट्टी, अपना क्या बोलते हैं, अपना लोटा छानो। इंस्पेक्टर बन गया मैं, ड्रग इंस्पेक्टर, और करोड़ों रुपए की एक वो ले ली, और फिर वहाँ चाहे नंबर 2 की दवाइयाँ चल रही हैं, चाहे कोई सी चल रही हो, बेचारे गरीब आत्महत्या कर रहे हो, बीमार हो करके दवाइयाँ गलत खा कर पैसे भर रहे, बड़े बड़े डॉक्टर करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, उन्हें इस तीर की दया नहीं है कि ये खेत गिरवी रख के आया है। मेरे पास 90% रोग, मैं जब कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे पास रोगी आ जाए ना तो 90% तो मैं कभी उसके चेकअप नहीं करवाऊँ। जो चेकअप के नाम पे पैसे चले जाते हैं, मेडिकल चेकअप। मैंने एक मरीज आया अभी कि वो पुड़िया खाता था, पुड़िया खाया, देखा यार खून निकला है, तो अब वो घबरा दिया उसको। 1 महीना से ऊपर हो गए बम्बई में चक्कर खाते खाते, कहीं बायोप्सी रिपोर्ट करेंगे, कभी ये रिपोर्ट करेंगे, कहीं वो रिपोर्ट करेंगे, कहीं जाने कहाँ की रिपोर्ट ढेर, और अभी तक इलाज चालू नहीं हुआ बेचारेगा। और मेरे पास आता तो मैं फ्री में सही कर देता उसे। क्यों? कि कई बार रात को ज़्यादा जग जाओ, मेहनत ज़्यादा हो जाए, उससे भी गर्मी बढ़ जाने से खून निकल आता है। पुड़िया से तो वही होगा, नहीं हुआ वो ऐसा नहीं है, लेकिन महीना भर में पता नहीं लगा पाया डॉक्टर, और निकालते जा रहे रिपोर्ट एक के बाद एक के बाद, और दवाई स्टार्ट ही नहीं हो रही उसकी बेचारी। बताओ, ऐसा डॉक्टर क्रोधी है, क्रोधी कह रहा हूँ, क्रोधी है। उसे दुनिया जाए भाड़ में, मरो या जियो, गरीब हो के अमीर हो, कोई लेना देना नहीं। जी क्या है जी, बहुत सारी बातें बता दी और आगे चलो। जिज्ञासा नहीं, काय की जिज्ञासा नहीं, हित की जिज्ञासा नहीं है, आत्मा के हित की जिज्ञासा नहीं है, सम्यक दर्शन की जिज्ञासा नहीं है। अरे मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं भावी सिद्ध हूँ, इस तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं है। मंदिर क्यों आते हो? पंडित जी पूर्णिका उदय होगा, दुकान अच्छी चलेगी, पत्नी अच्छी मिल जाएगी, भाई इतनी बहुत है, बस इतना ही, इतनी छोटी जिज्ञासा। सुनो ये क्रोध है,
बहुत सिंपल सा, बहुत से 1 करोड़ का हीरा हो तुम्हारे पास, कितने में बेचोगे उसे? 10 रुपये में कि 100 रुपये में? अरे हमने पूछा 10 रुपये में बेचोगे कि 100 रुपये में? बोलो, अरे बोलो बोलो जल्दी। चलो 10 में, 100 में कि 1000 में? बोलो। अरे अब तो पुण्य का पता आ गया। 1000 कहाँ 10 हो, कहाँ 1000? बोलो नमन। अच्छा चलो 1 लाख में बेचोगे, 10 लाख में, 90 लाख में। आपको पता है 1 करोड़ का हीरा 1 करोड़ से नीचे में नहीं बेचोगे। और आत्मा इजिकल टू सिद्ध, आत्मा इजिकल टू परमात्मा। तुम परमात्मा से कम कीमत पर बेचे चले जा रहे हो। जिस ज्ञान से केवल ज्ञान खरीद सकते थे मतलब प्रकट कर सकते थे, जिस ज्ञान से, और उस ज्ञान से तुम झाड़ू छाप कर रहे हो, सड़क साफ कर रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, बस दुकान चला रहे हो, बस। सुनो ये क्रोध है, पढ़ लेना आप। बोलो आप मेरा हीरा बिकवा, पंडित जी आप आ जाना, हीरा का मार्केट में आपका हीरा बिकवा देगी। तो मैंने कितने का बिकवाओगे आप? 100 रुपये बिकवा देंगे। 1 करोड़ का माल कितने में बिकवाओगे आप? तो मैं क्या मानूंगा आपको? मैं अपना शत्रु मानूंगा। आप क्रोध क्यों कर रहे हो मेरे ऊपर? कौन सा बदला ले रहे हो आप? मेरा 1 करोड़ का माल 1000 में बिकवा रहे हो। सुनो, ऐसे आत्मा की असली वैल्यू है परमात्मा। आत्मा की असली वैल्यू तो ये है, तुम्हें उसकी खबर नहीं, उसे जानना भी नहीं चाहते, और हम बताएं भी तो बराबर। पंडित जी थोड़ा ऐसा प्रवचन करो जिसमें मज़ा आए, चुटकुले सुनाओ, थोड़ी कहानी वहानी सुनाओ, थोड़ी दया दान की बात करो, भरतोबास की बात करो। तुम कहाँ परमात्मा बना रहे हैं हमें? फिर जाते जाते एक आदमी धीरे से बोल गया, भगवान बनने की बातें कर रहे, पहले इंसान तो बन जा। 1 घंटे में पानी भर गया। कल बताऊंगा इंसान बनने की बात, कल शाम को बताऊंगा, आ जाना कल। बोले 1 करोड़ का हीरा 1 करोड़ से कम में बेचने की कोई अभिलाषा नहीं। और आत्मा की असली ताकत, असली पोटेंसी, क्या बोले, पोटेंशियली, और असली तो वो है, सो उसकी खबर है। पंडित जी हीरो लगता हूँ, 4-6 लड़की मर रही मेरे ऊपर, ढोर कहीं का। मैं तो इतना बड़ा रत्न होकर के कहाँ तू फिदा हो रहा, तुझे कुछ खबर है? ऐसे समझो बेटे, क्रोध है, इसका नाम क्रोध है। अब बोलो कभी सोचा भरत इतना क्रोध? क्रोध का आता ही पता नहीं, पर कोई क्रोध लगता है। ये पंडित जी बहुत गुस्सा करती, पंडित जी बहुत गुस्सा करती। अच्छा पंडित जी गुस्सा करते हो, तुम बड़े समझदारी हो। सुनो, जैन दर्शन का अद्भुत गणित है। माँ बच्चे पर पिटाई करती है तो भी क्रोध नहीं करती। माँ बच्चे के हित की जिज्ञासा रखती है, हित की अभिलाषा करती है। माँ मारते मारते भी पुण्य कमाती है। गुरु शिष्य को दंड देते देते ही पुण्य कमाता है। डॉक्टर ऑपरेशन करके समय वो तड़पता तो है, पैसा भी खर्च होता है, लेकिन करुणा भाव से करता है तो वह पुण्य कमाता है। सोचो, नगर के लोग बीमार नहीं हो जाए तो डीडीटी छिड़कने का ऑर्डर देता है और पुण्य कमा लेता है, क्योंकि मारने का नहीं है, बचाने का भाव है। सोचो अब गणित कैसा हुआ जो क्रोध का और क्षमा का। फैलाओ इसको और आगे चलो, और आगे चलो। हमें तो रुकना नहीं है ना, अभी आप पॉइंट टू पॉइंट बदलना पड़ेगा, नहीं तो रुकना का काम तो आपका है, आप रोकना इसमें। सोचना जरा शांति से, सारी जिंदगी इम्प्लीमेंट करो, इतना अच्छा गणित है। सुनो, अरुचि का नाम क्रोध है, अरुचि का नाम क्रोध है। भले वो हंस रहा हो, हंसने का भी कहा था ना, मौसी उसे खिला रही थी तो हंस रहा था बच्चा, भले ही हंस रहा है। तो सरल दृष्टांत देने, बोलो अपने ग्रैंडफादर को खांसी हो गई, कफ हो गया, तकलीफ हो गई, और तुम आईपीएल देख रहे, तो आईपीएल देखते समय हंस रहा है कि रो रहा है? गाली दे रहा है कि हंस रहा है? हंस रहा है। आईपीएल देखते समय क्या करोगे? बोलो, हंस रहा है। उस समय ग्रैंडफादर के, बेटा थोड़ा मेरे सीने पे हाथ फेर दे बेटा, 1 गिलास पानी दे दे बेटा, दवाई दे दे बेटा। तो ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा है ना,
तो इतने प्यार से बोले, ओ जस्ट वेट, जस्ट कमिंग, प्लीज साइलेंट। और मैच देख रहा है, बस वन मोर बॉल, वन मोर ओवर, और आधा घंटा मैच में निकल गया। इधर पिताजी एक्सपायर हुए, ग्रैंडफादर एक्सपायर हुए। बोलो इस बच्चे का आनंद था या क्रोध था? सुना, 5 इंद्रिय के विषयों में डूबा हुआ आदमी आत्मा के लिए टाइम नहीं देता, ये क्रोध है। पुण्य का उदय खतरनाक समझ गए? पहले क्या कहा था? तुम्हारा वो पुण्य का उदय बहुत खतरनाक है जो तुम्हें आत्मा के लिए टाइम नहीं देने देता, जो प्रक्षाल पूजा के लिए नहीं जाने देता, जो सत्संग नहीं करने देता, ये क्रोध है बेटे। लोग मालूम क्या कहते हैं? पंडित जी पहले हमारी दुकान अच्छी नहीं चलती थी, फिर 10 साल पहले एक अचानक संयोग बना, पारसनाथ भगवान की पूजा शुरू की हमने, फिर दुकान बहुत चलने लगी। मैंने कहा ढोर, पारसनाथ भगवान की कृपा होती तो तेरी दुकान नहीं चलती, दुकान बंद हो जाती। पारस नहीं समझ आई ना? तेरा नाम भी पारस है। बोलो पारसनाथ की कृपा से दुकान चलती है कि बंद होती है? बोलो। लेकिन समझ में नहीं आई जी। मैंने क्या, आपको मेरा पहला डायलॉग याद है आज का? जैसा दिखता है वह सत्य नहीं होता। यदि दिखने वाला सत्य होता तो फिर सर्वक की जरूरत नहीं पड़ती, इस समय सार जी परमागम की जरूरत नहीं पड़ती। सारा जगत आंखों से देखता है कि ये बालक है, और जिनवाणी पढ़ के देखो, वह कहती है ये परमात्मा है, ये भगवान आत्मा है, ये ज्ञायक है, ये भावी सिद्ध है, अनंत गुणों की, अनंत शक्तियों की खान है। वो ऐसे दिखता है। बोलो भाई, ये बच्चा गलती करे तो क्या करना चाहिए? घर से निकाल देने लायक है? बोलो। सुनो, गटर में हीरा गिर जाने के बाद भी फेंकने लायक नहीं है, निकाल लेने लायक है। ऐसे बच्चा से माने प्रत्येक प्राणी से कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, जैन दर्शन कहता है बाहर मत निकालो, उसे उसमें से बाहर निकालो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? कितना ही बड़ा अपराध हो गया, कितना ही बड़ा अपराध, ब्लंडर, तो अभी जैन शासन कहता है 1 करोड़ का हीरा गटर में गिरने पर भी हीरे की वैल्यू कम नहीं हुई, हीरा निकाल लेने लायक है। ऐसे ही प्रत्येक भगवान आत्मा को भगवान बनाने लायक है। कितना ही बड़ा पाप किया हो, आंखों से देखने वाला नहीं समझेगा ये बात, ये जिनवाणी पढ़ने के बाद समझ में आएगी आपको। चलूँ और आगे चलूँ? मैं आपके घर आया, पारस घाय दृष्टांत है, अभी डरना नहीं, खतरनाक बात। ये सोच रहे होंगे सारे हमारी दुकान बंद करवाएंगे क्या? हो जाए तो बढ़िया है, जल्दी हो जाए तो और बढ़िया है। खैर अभी कोई बात नहीं, आगे चलो। मैं तुम्हारे पास आया और ऐसी खतरनाक बात बोलूँ तो तुम्हें मज़ा थोड़ी आएगा। तो मैंने कहा जय जिनेन्द्र पारस, तो पारस ने देखा तक नहीं। जय जिनेन्द्र तो दूर देखा ही नहीं, खाते पीते रहे, टीवी देखते रहे, जो कर रहे करते रहे, मुझे देखा ही नहीं। तो दुनिया क्या समझ जाएगी और मैं क्या समझूंगा? मैं भी वही समझूंगा, दुनिया क्या समझेगी? तो मैं यही कहूँगा, क्यों पारस गुस्सा है हमसे क्रोध कर रहे, क्या बात है, नाराज हो? ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये दृष्टांत हो, दृष्टांत। ऐसे हम आपसे कहें, सर्वज्ञ भगवान तुम्हें बार बार याद दिला रहे कि तुम भगवान हो, तुम गायक हो, तुम मोक्ष जा सकते हो, तुम अनंत जन्म मरण का अंत कर सकते हो, और तुम रुचि से सुनते तक नहीं हो, उधर ध्यान तक नहीं देते, इसका नाम क्रोध है। आत्मा की अरुचि का नाम अनंत क्रोध है। कितना क्रोध? आत्मा की अरुचि का नाम अनंत क्रोध है। अपने आत्मा की बात सुनने को भी तैयार नहीं। टाइम खराब मत करो हमारा टाइम खराब नहीं हो रहा, तेरा टाइम तू ही खराब हो रहा है। टाइम तो भगवान की बात है, क्या कहें। और सुनाऊं थोड़ी सी, अब सरल कर दूं, और थोड़ा सरल कर दूं, अब सरल करते थोड़ा। इसमें एक बहुत अच्छी बात आई है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में। जब ये जीव क्रोध करता है तो पूज्य पुरुषों को भी नहीं गिनता। क्या कहा? इष्ट जनों को, पूज्य पुरुष जनों को भी नहीं गिनता जब इसे क्रोध करता है ना, लिखा है। तो अब मैं इसको घटा के बताता हूं, बोलूं?
पारस, तुम महावीर भगवान पे क्रोध करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते। भरत, महावीर भगवान पे क्रोध करते हो कि नहीं करते हो? बोलो भाई, कौन कौन करता है क्रोध? अरे पंडित जी, हम थोड़ी करते। दिक्कत वही है, हम मन वचन का ऐसे पकड़ते हैं, तो मन में तो हम इतने मायाचारी करते हैं, भगवान आपका मार्ग सच्चा है, अहिंसा से ही सबका कल्याण हो सकता है, जैन धर्म जैसा वैज्ञानिक धर्म नहीं। जी अपन सोचते भी हो, कहते भी हैं, और अंदर से कहते हैं मजा तो वही है। देखो मन वचन का ऐसे गड़बड़ करते हैं मन, क्योंकि अपने को क्या लगता है जो सरफेस पे दिख रहा है ना ये क्रोध है। लेकिन सुनो, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको, सुनोगे? बोलो, प्रूव कर दूं? आप सब क्रोध करते हो, बोलो कर दूं प्रूव? अरे हाँ या ना तो बोलो, करूं कि नहीं करूं? बोलो। तो अब सुनो खतरनाक प्रवचन, अब खतरनाक चालू है। ओ जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं वो क्रोध करते हैं, चाहे वो घरेलू परंपरा हो, मर्यादाएं हो, संस्कृति हो, चाहे जैन धर्म की संस्कृति हो। जो हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को तोड़ते हैं वो क्रोध है। जैसे दृष्टांत, जैसे रात्रि भोजन करना और कराना, ये महावीर भगवान के ऊपर क्रोध है। हाँ? क्या क्या बोला बेटा, क्या बोले ने? नहीं समझ में आया? जैसे मैं कहूँ बेटे सिगरेट मत पियो और तुम भाई निकाल के पीने लगो, मैंने भरी सभा में कह रहा बेटे सिगरेट नहीं पीना, और आप मेरी साथ बोलत रहे। मैंने आपने वाणी से नहीं बोला, वाणी से नहीं बोला। महावीर भगवान अहिंसा के अवतार है ना, अहिंसा के है ना। जिस दिन उनका निर्वाण हुआ उसी दिन फटाके फोड़े, जाओ तुम मोक्ष में, जे रही तुम्हारी अहिंसा, धाड़ धाड़ धाड़। समझ में आया नहीं है? समझ में आया कुछ? बिना बोलना मैंने क्या कहा? महावीर भगवान मोक्ष गए, फिर क्या हुआ? फटाके फोड़े, फिर उससे क्या हो गया? सर एंजॉय किया, क्रोध हो गया। कौन के ऊपर? शाबाश। देखो अब बताओ, ये ऐसे दिमाग लगाओगे तब जाके एक परिभाषा समझ में आएगी क्रोध कहते किसे। सही बता ना, अभी अपन कौन सा क्रोध जीतना चाहते हैं? अपर लेवल का, वो पत्नी से अच्छे बोलो नहीं तो बिगड़ जाएगी, ऐसा ना हो अपूर्वा जैसे निपटा दे। नहीं समझ में आया किसी को? नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? अपूर्वा को जानते हो? नहीं है? सीरियल नहीं? हाँ, रोहित शेखर निपट गया बेचारा। हाँ, इसलिए बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा संभल के बोलो, अच्छे से बोलो। ये तो तुम ऊपर से बोल, कोई बात नहीं, अखबार पढ़ लेना। अखबार के समाचार है। असल में तुम IPL और मेरे ख्याल से लोकसभा से आगे नहीं बढ़ पाते ना। हाँ मार्केट, हाँ मार्केट पढ़ते हो, कोई बात नहीं। मैंने आप कैसे दर्दनाक दृश्य हैं। तो तुम ऊपर का क्रोध इसलिए जीतना चाहते हो, लेकिन अंदर से जिनको नहीं जीतते उनका ऊपर का नहीं जीत सकते हो। वापस आओ, फिर कह रहे मर्यादाएं तोड़ देना, संस्कृति तोड़ देना। सुनो, बोलूं तुम्हारे वर्ल्ड वाइड स्ट्रेस का मूल कारण है ये। सुनो, तुम अपने भगवान का अनादर करते हो, तुम अपने माता पिता का अनादर करते हो, लिख लो तुम स्ट्रेस में रहोगे। क्यों? तुम क्या सोचते हो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मर्यादा नहीं तोड़ेगी? और क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे? पंडित जी, एक ही बच्चा था, बड़े अरमान थे, बड़े स्वप्न थे, मेरा विजन था, 1 करोड़ रुपया खर्च करके मैंने उसे पढ़ाया, और फिर अब रो बैठ गए। तुम क्या सोच रहे? 1 करोड़ बच्चे का तुम फेद खरीद लोगे? जब तुम मर्यादाएं तोड़ोगे तो बच्चा तुम्हारी तोड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। हमारी स्थिति ऐसी है, मैं राम नहीं बन सकता लेकिन सीता चाहिए। जल्दी बोल गए, नहीं समझ पाए हो गया। वो कह रही मैं सीता नहीं बन सकती लेकिन राम चाहिए। रोहित के मामले में यही कह रहा हूँ, दोनों अपूर्वा और रोहित के मामले में यही कह रहा हूँ। उनके मम्मी पापा का केस मालूम ही होगा, अखबार पढ़ा होगा पूरा था, ND तिवारी। और आपको पता है नेहरू खानदान पूरा का पूरा कितना परेशान है। इंदिरा गांधी की गलती हुई, फिर उसके बाद उसकी गलती हुई, फिर उनकी गलती हुई। ये अब
कौन सा गोत्र कहोगे इनका? मैंने कितनी रेपुटेटेड बढ़िया उस जमाने की पंडित परिवार, कितना बड़ा। मैंने इलाहाबाद में और विदेश से पढ़ के आए थे, मोतीलाल जी वगैरह, उनके नेहरू के पिताजी वगैरह, और उन्होंने बेटे को भी अच्छा पढ़ाया और उन्होंने इंदिरा गांधी को भी अच्छा पढ़ाया, और अच्छा पढ़ाने की ये सज़ा मिली, सारा घर 3-13 हो गया है। खैर मुझे उससे कोई लेना देना, स्ट्रेस क्यों आता है, ये है प्रश्न था। सुनो भाई, रात्रि भोजन करना क्रोध है, पानी छान कर नहीं पीना क्रोध है। मैं जब नौकरी करता था तो नौकरी करने में मेरे जो कलीग थे वो कहते, अरे जैसे साहब चाय पी लो, उसमें क्या होता है। तो मैंने नहीं पी। तो बोले, अरे वो सब शुरुआत में ऐसे ही करते हैं, बाद में सब खाने लगती हैं। एक जैन था, बहुत धर्मात्मा था, मंदिर पूजा पाठ तिलक लगाना, और बाद में सब खाने लगा। तो मैंने, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है? अब वो ट्रांसफ़र हो गया, हमें याद नहीं नाम एड्रेस था, लेकिन नहीं, बस इस लाइन ने मेरी ज़िंदगी में चेंज किया। मेरे को बहुत दिमाग चला, मेरा पहला पापी कौन होगा जिसने रात्रि भोजन किया होगा? कोई नहीं जानता। पहला कौन होगा जिसने शराब पी होगी? पहला कौन होगा जिसने पाप किए होंगे, जिसकी वजह से आज ये लांछन लगता है जैनी सब। सुनो, उपकारी का उपकार अपने आचरण से बिगाड़ देना ही क्रोध है। अनंत भगवान का बड़ा उपकार है, महावीर भगवान का बहुत बड़ा उपकार है। एक काम करो, तुम अपने साथ जैन मत लिखो, खान लिखो, और अमेरिका जाके बता, लंकई जाके बता दो, चलो। लिखो अपने नाम के साथ खान, और जाके बताओ। आज पता है जैन लोग पंचकल्याण में गए अमेरिका, और लंदन भी गए। आप सब गए हो, कोई गया हो तो, नहीं भी गए हो तो, जो गए उन्होंने मुझे बताया, तलाशी तक नहीं ली, 5 मिनट के अंदर फटाफट। हाँ, जैन लोग हैं, जैन लोग हैं। पूरे वर्ल्ड में वेज, नॉन वेज और जैन मील, और पूरे वर्ल्ड में हम कितने हैं पता है? 0.01। भारत में तो 0.45 है, भारत में 0.45, और पूरे वर्ल्ड के सामने 0.01। लेकिन पूरे जितने तुम्हारे हवाई जहाज वगैरह होते हैं ना इनमें, और उसमें प्लेन, उसमें जो लिखा रहता है मीनू, क्या कहलाता है तुम्हारा भोजन का जो भी लिखा रहता है, उसमें जैन मील लिखा हुआ है। ये कितना बड़ा सम्मान तुम्हें जैन होने से मिला है, और तुम्हारे जरा से आचरण से वो बर्बाद हो जाए। मैं तो बहुत कह रहा हूँ, कहूँ, और पूरे वर्ल्ड, मैंने आज इनसे बात कर रहा था, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम का जैन दर्शन समाधान करता है। और जैन ही समस्याओं से घिर के मर जाए तो महावीर की बदनामी और कौन करेगा? समझ में आ रही बात? थोड़े में बहुत कह रहा हूँ, बहुत समझना। और तुम्हारे सुखी होने के लिए बात है। छोड़ दो महावीर भगवान की चिंता, अपनी चिंता तो कर। और बोल दूँ, वही बोलो युवा लोगों के बीच में, बोलो बेटे, बहुत कहने की इच्छा होती है, अब समय तो उतना ही है। महावीर जयंती का जुलूस वैसे तो निकलते नहीं, बम्बई में निकलता है, नहीं निकलता है, अलग अलग निकलता है अपने अपने मोहल्ले का ना, पूरा कॉमन नहीं निकलता। दिल्ली में कॉमन निकलता है, भोपाल में कॉमन निकलता है, जयपुर में कॉमन निकलता है, इधर नहीं निकलता। निकलना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है, निकलना चाहिए। खैर मुझे जो कहना, अब जुलूस निकला और बच्चों ने यहाँ पान दबा लिया, डांडिया खेल रहे हो, मुंह में पान और जूते चप्पल पहन के। और फिर लड़कों को बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए, बढ़िया कार्यक्रम। जो महावीर भगवान कह रहे पानी की एक बूंद में इतने जीव हैं, छान के पानी बाप रहो। और फिर उन बेचारों बच्चों को ये भी पता नहीं, ABCD भी, और आइसक्रीम, बर्फ का पानी, जाने क्या क्या खाने पीने की चीजें, और छोले भटूरे, अब दौड़ टूट टूट पड़ रही पब्लिक। महावीर भगवान सोच रहे हमारे संग को है वो क्या पब्लिक तो यहाँ भाग गई, कोई संतरे लेने चला गया, कोई आइसक्रीम लेने चला गया, कोई केले लेने चला गया। इतना मजाक उड़ता है, मजाक। सबसे संयमी समाज है
आज देखो क्रिकेट में सभी जाति के लोग खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट को एक जेंटल गेम कहते हैं। वो भले ही क्या कहलाता है तुम्हारा वो एम्पायर, गलत डिसीजन दे दे लेकिन सज्जनता नहीं छोड़ी जाती। भले ही गलत आउट दे दे, कुछ हो जाए तो अभी सज्जनता नहीं छोड़ी जाती, हारने पर भी हाथ मिलाती जी। अपनी जेंटलनेस ही खत्म हो गई। सड़क पे बिल्कुल ही प्रतिज्ञा होनी चाहिए, हम सड़क पे कोई चीज़ नहीं खाएंगे। फिर मालूम कितना गंदा लगता है, अपना कितना पुण्य छीन हो गया पता है। पूरे इंडिया में जब महावीर जयंती होती थी तो उस ज़माने में ये टैंकर नहीं चलते थे पानी के, वो मशक चलती थी, मशक। तो स्वीपर कुएं में से पानी भरता, कुएं में से भरता था और मशक से पूरी सड़क धोता था, फिर चूने की लाइन डालता था, तब महावीर भगवान का जुलूस निकलता था। पहले ज़माने की बात, मेरे देखने तक। अब आज की तारीख में ना चूने की लाइन बची और ना सफाई बची। और भगवान महावीर स्वामी का जो वो आता है ना बेदी, विमान, रथ, वो पीछे आता है, सब पब्लिक आगे आगे चलती है। तो खा पी करके इतना कचरे का ढेर लग जाता है कि जब भगवान आते हैं तो वहाँ केले के छिलके पड़े, डिस्पोजल पड़े, डिस्पोजल पानी के पाउच। जबलपुर में मैंने देखा, जबलपुर में पाउच बांटते हैं, अनछना पानी, मैंने पाउच तो 2 पाउच ले लिया उसने, घोड़े वाले ने। एक खुद पी रहा है, वो घोड़े को ऐसे पिला रहा है पिचकारी जैसे और फिर वहीं पटक दिए। भाई ये कोई सज्जनता है? 3 लोग के नाथ के सामने आप कचरा फैला रहे। अब बताओ, ये क्रोध नहीं तो क्या है? वही वाली बात हो गई। मैं कहूँ बेटे सिगरेट नहीं पीना, अब मेरे ही सामने पी रहे हो। मैंने महावीर भगवान के समोसरण के सामने ही गंदा काम हो रहा है। महावीर भगवान किसे कहते हो? महावीर भगवान। और कौन लड़का लड़की साथ चल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ मिला रहे। आजकल लड़के लड़की मिल जाएंगे उन्हें, मतलब जी क्या ये सर, मतलब लड़का लड़की मिल गया, हाथ ही मिला रहे जी, क्या मतलब हुआ? और जी लिपस्टिक, और जी कपड़े, जी क्या जी? मैं समझ गया क्रोध का प्रकार। अब समझ में आया क्रोध कैसे कहते हैं। सारी दुनिया ने जो क्रोध की जो परिभाषित किया है बहुत स्थूल है वो, और जैन दर्शन का क्रोध की डेप्थ तो बहुत गहरी है। और सुनो, इतने डेप्थ तक यदि जीत जाओगे, गारंटी से भगवान बनोगे और बनोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाए। अंतिम बात कहूँ, जो अपने को भी भगवान देखता है और प्राणी मात्र में भगवान देखता है, गारंटी है उसका मोक्ष है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। इसका नाम उत्तम क्षमा है। उत्तम क्षमा की स्टार्टिंग मन वचन का है, तो कोई सरफेस वाली बात है, वही टीवी का पर्दा वाली बात। उत्तम क्षमा कहाँ से स्टार्ट हुआ पारस? हाँ, अपने को भगवान देखे और प्राणी मात्र को भगवान देखे, और तब उसके मुंह से लाइन निकलेगी, प्रेम भाव हो सब जैनों से। हैं? मैं गलत बोल गया? अभी तो सही कहता हूँ। बड़ा दुख होता है, जैनों से तक प्रेम नहीं। हम तो कह रहे प्रेम भाव हो सब जीवों से, और सही बड़ा दुख लगता है। जे 10, जे 20, जे 25, जे 13पंथी, जे 20पंथी, जे कांजी, जे सोनगढ़ी, जे जयपुरी, धत्तेरे की 2600वीं जन्म जयंती पर कितने 1000 करोड़ रुपए का वो था बजट जैनों के लिए। 2600वीं जन्म जयंती के लिए जैनी 1 रुपया नहीं ले पाए, 1 रुपया नहीं ले पाए। अटल बिहारी वाजपेयी के पास जाते थे सब, तो कहते भाई तुम कमेटी बना के आ जाओ, एक एक नगर की कमेटी लाओ, उसका बिल बताओ क्या करोगे, कैसे करोगे, प्रोजेक्ट लाओ, पेपर लाओ, हम दे देंगे। लो कितने करोड़ रुपये चाहिए? 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, जितना चाहिए ले। देना चाह रहे थे वो, लेकिन अध्यक्ष कौन का बनेगा? दिगंबर का कि श्वेतांबर का? बस लड़ाई, साल भर मीटिंग होती रही और अध्यक्ष नहीं बन पाए। क्या दिगंबर का बनेगा तो श्वेतांबर की नाक गिर जाएगी, और श्वेतांबर का बन गया तो ऐसे तुम बना के बताओ, चलो 10 की बन गई कि 20 का बना, सोई वापस बस। अरे महावीर भगवान का काम होगा, जैन शासन चलेगा, मंदिर अच्छा बनेगा, सो कोई मतलब नहीं। कोई दृष्टांत कह रहा हूँ, ये अहंकार है ना, ये क्रोध है।
उत्तम क्षमा कब होगी? बोलो भाई, फिर से बोलो, उत्तम क्षमा कब होगी? अपने को भी भगवान आत्मा देखे और प्रेम भाव हो। प्रेम कब होता है पता है? जब सभी जीव भगवान दिखाई देते, प्रेम तब होता है, असली प्रेम होता है। क्या कह रहा हूँ? असली प्रेम। बस अंतिम दृष्टांत के बाद पूरी करो। एक व्यक्ति, हम आप में से कोई अमेरिका जा रहा था, तो बहुत लंबी ट्रैवलिंग, मन क्या सफ़र लंबा था। अब उसमें सब, कोई इंग्लिश बोल रहा, कोई ताइवान बोल रहा, कोई चाइनीज़ बोल रहा, कोई जैपनीज़ बोल रहा, कोई फ्रेंच बोल रहा। अब कोई हिंदी सुनने को ही नहीं मिली। तो कैसा लगता है बोलो? कैसा लगे बोलो? फिर इतने में एक 60-70 साल के बुजुर्ग आदमी थे, मियाँ भाई, उन्होंने हिंदी बोली, उसमें आपको हिंदी सुनाई पड़ी। बोलो आपको कैसा लग रहा है? फिर उठ के आप वहाँ तक गए। आप कौन, कहाँ, कैसे? देखो, एक भाषा के से मैत्री हो गई। अब जैन और मुसलमान नहीं बचा वो, अब हिंदी से जुड़ गए। फिर बातचीत करी। आप कहाँ रहते हो? हम बॉम्बे। हाँ, बॉम्बे में कहाँ? साकीनाका। अरे साकीनाका तो कहाँ? दिगंबर जैन मंदिर के सामने हमारी दुकान है। अरे वहाँ तो हमारी भी दुकान है। आप कब तक रहोगे? और तुम्हें कोई दिक्कत हो तो आ जाना हमें। बोलो तुमको कैसा लग रहा है वो? अब मुसलमान दिख रहे हो? कल्पना करो, तुम्हारी बिजनेस का आदमी है और तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने वाला है और अमेरिका में बड़ी पहचान है, तो तुम्हें घाटे से बचाने वाला है। तो अब वो तुम्हें देवता लगता है कि मुसलमान दिखता है? ये है प्रेम। ऐसे तुम भी मोक्ष जा रहे हो, मैं भी मोक्ष जा रहा हूँ, दोनों का लक्ष्य एक है। प्रेम क्यों नहीं होगा? ये है उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा कैसे करोगे फिर? अपने को भी भगवान देखो और सभी को भगवान देखो। ये उत्तम क्षमा है। विचार करना, इशारे किए, बहुत लंबा गणित है, सब फैला के देखना उसे। अपने जीवन में सुख शांति हो। ओम नमः शिवाय।